सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के बारे में कोई भी बात कही जाए तो ऐसा लगता है जैसे इससे पहले भी किसी ने कही होगी, क्योंकि उनकी खिदमत इतनी है कि हम उसका अहाता नहीं कर सकते। इसके बाद धरती माँ के एक अजीम सपूत जनाब मुस्तफ़ा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मुस्तफ़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब और हाल में बैठे हुए मेरे तमाम दोस्त अहबाब को मेरा स्वागत करते हैं। आज मेरा कोई तकरीर करने का मूड तो नहीं था और ना ही मैं तकरीर करने आया था, लेकिन शाह साहब ने बुला लिया तो 2-3 बातें कहूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा। मुझे इंतहाई अफसोस होता है हम उस इलाके से, उस जगह से तल्लुक़ रखते हैं जो मुजाहिदों की सरज़मीन कहलाती है, जो इनकलाबियों की सरज़मीन कहलाती है, लेकिन यहाँ आकर भी मुझे ये देखकर इंतहाई दुख होता है कि आज भी हम छोटी छोटी पार्टियों में बटे हुए हैं। अपने उन रुफ़का को, अपने उन लीडरान को जिन्होंने आज हमें बोलने का सलीका सिखाकर मुझ जैसे इंसान को इस स्टेज तक पहुंचाया, या जिसकी वजह से मेरे ग़ुलाम कश्मीर के ग़ुलाम बासी आज कनाडा के अंदर आज़ादाना अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जिनमें एक शौकत अली कश्मीरी साहब हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है इसमें, उन्हीं की टांगें खींचना शुरू कर दी। मुझे इंतहाई अफसोस है और मैं एक शेर कहूँगा अगर इसमें ये बात समझ सके कि ए इनकलाब वक्त तेरी कसम, तूने चोरों को इज्जतदार बना दिया। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता गुजर बना दिया। मेरे दोस्तों, बात यह नहीं कि आज यूके पीएनपी का एक अलग धड़ा बन गया। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने दूसरा धड़ा बनाया, उनके किरदार को भी जानता हूं, शौकत अली कश्मीरी के किरदार को भी जानता हूं। मेरा यूके पीएनपी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद मैं शौकत अली कश्मीरी की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूं। और उन लोगों को जो अपने ही लोगों की टांगें खींचते हैं, जो अपने ही लीडरान की टांगें खींचते हैं, जो लीडर बन जाते हैं, मुझ जैसे लोग, उनको ये खबरदार करता हूं कि ऐसा न हो कि हम वहां से चले तो थे अपने मुल्क की, अपने देश की, अपने ग़ुलाम कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जब हमें बोलना आ जाता है, जब हमें बोलने का सलीका सिखा दिया जाता है, वही लोग जो हमें सिखाते हैं उनको पसे पुष्ट डालकर हम आगे कुर्सी सदारत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो उन लोगों के लिए, मेरे लिए भी, उन लोगों के लिए भी इंतहाई अफसोस का मुकाम है। हम सब के लिए, मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं, हमने आज तक यहाँ आकर क्या किया? मैं खुद भी कहता हूं मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन शौकत अली कश्मीरी ने जिला वतनी के बावजूद अपने उस ग़ुलाम कश्मीर के लिए कभी बेल्जियम में बैठ के, स्विट्जरलैंड में बैठ के, कभी कनाडा में, कभी कहीं अपने कश्मीर की आवाज़ को किसी ना किसी तरह वो बुलंद करते रहे। मैं उनकी इन खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसी तरह अपने तमाम कश्मीर के रहने वालों को, अपने तमाम कश्मीर के रहने वाले लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ बैठकर भी हम एक सफारतकार का रोल प्ले कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जिन लोगों ने उस वक्त में आवाज़ बुलंद की, खुद मुख्तार कश्मीर, जिस वक्त के कश्मीर के अंदर खुद मुख्तारी का नाम लेना गुनाह समझा जाता था,
और उन लोगों को अकूबत खानों में डाल दिया जाता था। लेकिन उस वक्त मैं नहीं था, मुझे तो स्टेज बनाया बिना तकरीर करने के लिए कि मैं भी आके तकरीर करूं। लेकिन जिन लोगों ने इस स्टेज को बनाया, इस स्टेज तक पहुंचाया, उन लोगों की खिदमत हम भूलकर मेरे जैसे लोग भी लीडर बन जाते हैं, मेरे लोग भी चेयरमैन बनने की कोशिश करते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है। और शौकत अली कश्मीरी साहब को मैं अपनी तरफ से, चूँकि वो ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता था, वो मैं समझ रहा था कि वो यहाँ आए हुए हैं, बल्कि मैं उनको अपनी तरफ से और हाल में बैठे हुए लोगों की तरफ से भरपूर तावन का यकीन दिलाता हूँ। और एक दफ़ा फिर इसी शेर के साथ कि ऐ इनकलाब वक्त तेरी कसम, तूने चोरों को इज्जतदार बना दिया। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मका की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता गुजर बना दिया। तो